नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्राइंगल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जनरली आप अपने स्कूल में ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइंगल और उसके क्लासिफिकेशन तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन आज मैं ट्राइंगल की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी आपको बताने जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पर आने से पहले हम समझ लेते हैं कि ट्राइंगल क्या है और उसके क्लासिफिकेशंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट डेफिनेशंस यूज करूंगा। ट्राइंगल क्या है आप अच्छे से जानते हैं कि ट्राइंगल क्या है, फिर भी आगे देखते हैं, समझते हैं क्या है। ट्राइंगल थ्री साइडेड सिंपल क्लोज्ड फिगर। कोई भी सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसकी थ्री साइड्स हो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिंपल क्लोज्ड फिगर। इसके पीछे रीजन ये है कि साइड में किसी भी तरह से कोई कर्व ना आए, साइड आपकी स्ट्रेट लीनियर हो, इसीलिए ट्राइंगल की डिफाइन क्या बनती है, इट इज ए थ्री साइडेड सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, नाम दिया है इसको ABC। इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल में बहुत सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे समझेंगे हम क्या है वो। सबसे पहले ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर्स। वर्टिसेस का मीनिंग क्या है, कॉर्नर्स। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, वर्टिसेस इसकी प्लूरल फॉर्म है। अगर मैं इसकी सिंगुलर फॉर्म की बात करूं तो इसको वर्टेक्स कहा जाता है, इसको वर्टेक्स कहा जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कॉर्नर। तो ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में थ्री वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं, A, B और C। तो एक ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस A, B एंड C। अगला पार्ट है इसकी साइड्स। साइड्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। साइड्स किससे बनती हैं, जब भी आप किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। जब भी आप किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलती है। अगर इन्हीं लाइन सेगमेंट से आप किसी शेप को बना लेते हैं तो वो लाइन सेगमेंट साइड कही जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल में थ्री साइड्स हैं, AB, BC और CA। AB, BC और CA। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो साइड ABB है उसको जरूरी नहीं है कि AB ही बोला जाए, मैं इसको BA भी पढ़ सकता हूँ, AB और B। सिमिलरली BC को CB भी पढ़ा जा सकता है, BC और CB। ठीक इसी तरह से साइड CA को हम AC भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने ट्राइंगल के दो पार्ट्स कवर कर लिए। तीसरा पार्ट आता है ट्राइंगल में एंगल्स। एक ट्राइंगल में तीन ही एंगल्स होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल C है। जब भी आप एंगल की नेमिंग करते हैं तो याद रखें कि एंगल की नेमिंग के लिए या तो आप किसी एक वर्टेक्स को यूज करें या फिर तीन वर्टेक्स को यूज करें। कैसे मैं बताऊं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर एंगल A, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल A की नेमिंग हम और दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इसको रीड कर सकता हूँ BAC, एंगल BAC, या फिर मैं इसको रीड कर सकता हूँ एंगल CAB, एंगल CAB। गौर करने वाली बात क्या है, एंगल A को जब मैं थ्री वर्टेक्स के साथ नेमिंग कर रहा हूँ तो आप क्या पा रहे हैं कि जो पॉइंट A है वो बीच में आ रहा है। BAC में कहूँ या CAB में कहूँ, दोनों में ही A पॉइंट जो है वो बीच में आ रहा है। दूसरा एंगल है आपका एंगल B। जिस तरह से हमने एंगल A को BAC और CAB कहा है, ठीक इसी तरह से एंगल B की अगर तीन वर्टेक्स के साथ नेमिंग की जाए तो वो क्या बनेगी, या तो हम उसे एंगल ABC कहेंगे, ABC, या फिर कहेंगे एंगल CPE। अब ट्राइंगल के दो एंगल्स हो गए, एंगल A, एंगल B, तीसरा एंगल बचता है एंगल C। अब जैसे तीन पॉइंट्स के साथ हमने एंगल A और एंगल B को रिप्रेजेंट किया, ठीक उसी तरह से हम एंगल C को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेमिंग आएगी A, C, B,
याद ये रखना है कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 3 पॉइंट्स में बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर सी एंगल जो है एंगल ए सी बी, बीच में एंगल सी आ रहा है, या फिर हम दूसरा नाम ऐसे भी ले सकते हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए। इन्हीं 3 एंगल्स को ध्यान में रखते हुए ट्राइंगल की एक खास प्रॉपर्टी जो निकल कर आती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तीनों का सम 180 डिग्री मिलता है। मतलब ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया कि ट्राइंगल क्या होता है। अगला टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ, ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पर किया जाता है। एक बेस है उसकी साइड्स और एक बेस है उसके एंगल्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साइड्स से। अगर मैं एक ट्राइंगल के साइड्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करता हूं तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला स्केलर ट्राइंगल। स्केलर ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, नो साइड्स आर इक्वल। अगर साइड इक्वल नहीं है तो इसमें एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, नो एंगल्स आर इक्वल। दूसरा है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, 3 साइड्स आर इक्वल। अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में और इक्विलैटरल ट्राइंगल में सीखने के लिए 2 बातें और। अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए मैंने ट्राइंगल का नाम दिया पी क्यू आर। इसमें हम देख सकते हैं कि साइड्स पी क्यू और पी आर मैंने बराबर दिया, साइड्स पी क्यू और पी आर मैंने बराबर दिया, लिख दिया मैंने इधर पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में याद रखने वाली बात यह है कि अगर साइड्स इक्वल है, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि पी आर के सामने है एंगल क्यू और पी क्यू के सामने है एंगल आर। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया, छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि यहाँ पर साइड हमें पी क्यू इक्वल टू पी आर लेना है, पी क्यू इक्वल टू पी आर लेना है। तो पी क्यू के सामने कौन सी साइड है बेटा, पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, एंगल आर। या तो एंगल आर बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। ठीक इसी तरह से पी आर के सामने कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। तो एंगल क्यू के लिए पूरा नाम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन ये भी याद रखेंगे जो 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि अगर कोई 2 एंगल इक्वल्स हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। इधर आ जाते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं।
ठीक है। जिस तरह से यहाँ दो साइड्स इक्वल, उनके सामने वाले एंगल इक्वल, ठीक इसी तरह से अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट बनता है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट बनता है 60 डिग्री। तो ये एक क्लासिफिकेशन बनता है हमारे ट्राइंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ। पिछले पार्ट्स में हमने ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन दिया था साइड्स के बेस पर। इस पार्ट में क्लासिफिकेशन का ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं एंगल्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर भी तीन टाइप्स के ट्राइंगल बनते हैं आपके। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बड़ी आसान सी डेफिनेशन सी है इसकी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों एंगल्स आपके एक्यूट होते हैं, 3 एक्यूट एंगल्स। और एक्यूट एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है? बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। दूसरा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा एक राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है जिसका मेजरमेंट होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। और तीसरा बनता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या है? एक ऑब्ट्यूस एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है? बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं। एक तरीका ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जिसमें तीन ट्राइंगल होते हैं, स्केलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, जिसमें तीन ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो ट्राइंगल में आप जनरली पढ़ते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें ट्राइंगल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगला पार्ट जो है वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का है। तो आज की वीडियो में केवल हम इतना ही सीखेंगे। बाकी जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का पार्ट है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में क्या है वो एक शॉर्ट रिकैप में आपको बता देता हूँ। हमने ट्राइंगल क्या होता है वो जाना, ट्राइंगल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो जाना, जिसमें क्या है ट्राइंगल के वर्टिसेस, साइड्स, ट्राइंगल के एंगल्स। इसके अलावा अगले पार्ट में हमने देखा कि ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होता है। पहला साइड्स, पहला आपका साइड्स के बेसिस पर और दूसरा एंगल्स के बेसिस पर। साइड्स के बेसिस पर जो ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन है उसमें तीन ट्राइंगल्स है, स्केलर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। वहीं अगर एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी तीन ट्राइंगल आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा।